अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? आज इंशाअल्लाह हम लोग वर्ल्ड करंट अफेयर में बात करेंगे इज़राइल फ़लस्तीन का मामला क्या चल रहा है, और ख़ास तौर से इज़राइल और लेबनान का मामला जो है वो उलझ गया है, और रशिया यूक्रेन जंग के ताल्लुक से क्या अपडेट है इसके बारे में बात करेंगे। और एक खुशी की खबर आप लोगों को सुनाएंगे कि मेरा टेलीग्राम चैनल जो है बहाल हो गया है। तो कल मेरा ज़्यादातर वक्त जो है टेलीग्राम को बहाल करने में ही जो है सर्फ हो गया, और काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया, और वो सवाल पे सवाल करता गया। बिल आखिर अभी जो है आधा घंटा पहले जो है उसने टेलीग्राम चैनल को बहाल कर दिया है। और यूट्यूब में 2 चैनल है, लेकिन उसमें ज़्यादा मवाद नहीं है, मटेरियल नहीं है, वीडियो नहीं है। अब बहुत सारे लोग मुझे कल से जो है अप्रोच कर रहे थे कि आसान दर्स कुरान का लिंक दीजिए कम से कम ये वो। अब आसान दर्स कुरान कहीं पे अपलोड ही नहीं है, जिस पर अपलोड था वो सबको उड़ा दिया, टेलीग्राम पे था वो ब्लॉक किया हुआ था। तो फिर मैं कोई रास्ता निकाल रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है हम लोगों की दुआ कबूल कर लिया और टेलीग्राम का चैनल बहाल हो गया है। तो इस पर जो है तकरीबन 185 के करीब जो है वीडियो अपलोड हैं, और आज मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो अपलोड कर दूं जो बाकी हैं, और जैसे ही हम लोग जो है वहां तक पहुंच जाएंगे जितना रिकॉर्ड हो चुका है, तो फिर नई वीडियो भी रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। तो आज मैं कम से कम जो है 30, 40, 50, 60 जितना भी हो सके मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो ये बहाल हो गया चैनल। ये देखिए इनाम रहमान चैनल। तो यहाँ पर आपको सारा मटेरियल जो है मिल जाएगा। इनाम रहमान ग्रुप, हिस्ट्री ऑफ बनु उमैया, खिलाफत राशिदा सीरीज़, भिवंडी सीरतुन्नबी सीरीज़, और ये समझिए कि डिस्कशन वगैरह के लिए क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, कुरानिक अरबी ग्रामर, आसान दर्स कुरान। तो ये आसान दर्स कुरान पे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा आपको। तो ये 187 वीडियो जो है वो अपलोड है इस पर, और इंशाल्लाह आज से जो है अपलोड करना शुरू करेंगे। 350 वीडियो तक है, उसके बाद जो है नई रिकॉर्डिंग भी शुरू करेंगे 1-2 रोज़ के बाद, जैसे ही ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जो है ये कर सकते हैं। आज मैं इसका जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक तो ये खबर देनी थी कि इस पर अल्लाह ताला का हम लोग शुक्र अदा करते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो है इस पे यूट्यूब पे भी। और यूट्यूब के बारे में मसला आप समझ लीजिए कि मेरे पास रिकॉर्ड तो है, सेव करके तो रखा हूँ मैं वीडियो को, लेकिन जो वीडियो दूसरे चैनल पर जो है अपलोड हो जाती है, और उसी वीडियो को दूसरे चैनल पर अगर आप लोग अपलोड करते हैं तो यूट्यूब वाला उसको अलाउ नहीं करता है और उसको जो है रिमूव कर देता है। तो इस लिहाज से मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा आसान दर्स कुरान। तो वो इंशाल्लाह मैं 1 जनवरी से शुरू करूँगा। तो ये अभी मेरी कोशिश ये है कि जो सूरह नज्म के बाद बाकी रह गई हैं उसको मैं रिकॉर्ड कर दूँ। और कल इंशाल्लाह अकीका है, तो जानवर की तलाश में भी मेरा टाइम लग रहा है, और कल भी मैं थोड़ा सा अकीका में बिज़ी रहूँगा। दुआ करें बच्चे को अल्लाह ताला हयात और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और फिर इंशाल्लाह जो है नॉर्मल हालात में जो है हम लोग काम कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड करंट अफेयर में जो है एक बड़ा मसला ये हुआ है, ये मैं आपको बताऊं। ये देखिए, एन इजराइल अटैक ऑन बैरूत। बैरूत जो है लेबनान का कैपिटल है। एन इजरायली एयर अटैक ऑन बैरूत हैज किल्ड हिजबुल्लाह's टॉप मिलिट्री कमांडर हैसम अली ताबाताबई एज वेल एज 4 अदर पीपल। तो हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर जिनका नाम हैसम था, उनको जो है शहीद कर दिया है इजराइल ने अटैक करके, बैरूत पर अटैक करके। तो कई लोग ज़ख्मी हो गए हैं, और उनके अलावा जो है 4 और लोग जो है शहीद हुए हैं। अब इसका रिस्पांस क्या आया है? सीनियर हिजबुल्लाह ऑफिशियल महमूद उमाती said Israel's strike crossed a red line and that the group leadership was considering whether it would respond। अब इसका जवाब देने के बारे में वो लोग कंसीडर कर रहे हैं कि दें या ना दें, और अगर देते हैं
तो फिर से जंग का आगाज़ ना हो जाए, नहीं देते हैं तो फिर अपने आवाम को क्या जवाब देंगे। एक खबर यह है कि फ्यूनरल आर बीइंग हेल्ड इन गाजा फॉर फ़लस्तीनियन किल्ड इन इजराइल अटैक्स डिस्पाइट सीज़फायर बीइंग इन प्लेस। अब आप जानते हैं कि 44-45 रोज़ से वहाँ पर जो सीज़फायर भी है, लेकिन डेली के बेस पर समझ जाइए कि इजराइल जो है उस पर बमबारी भी करता रहता है। 500 के करीब वायलेशन हो चुका है, आप ये समझ जाइए। तो कल जो 21 लोगों की शहादत हुई थी गजा में, तो उनका जो है तजहीज़ व तकफीन का मामला हुआ है। A Hamas delegation has met Egyptian official in Cairo to discuss development related to Gaza ceasefire agreement with Israel। और कल जो है ज़्यादा तादाद में शहादतें हो गई, तो उसके वजह से वहाँ के जो है डेलीगेशन वाले इजिप्ट के जो है स्पाई चीफ से मिले हैं कि भाई इस तरह कैसे जो है जंगबंदी का माहिदा जो है चलेगा, या तो जंग करो या फिर माहिदा के पासदारी करो। अच्छा, टोटल क्या है? Israel genocide war on Gaza has killed at least 69,733 69,733 Palestinian and wounded 1,70,000 since October 2002। 70,000 के करीब शहीद हो गए हैं ऑन रिकॉर्ड और 1,70,000 जख्मी हैं। टोटल ऑफ, और इसराइल के कितने हैं? 1139। तो ये मैं सोचा कि आप लोगों को यहाँ के बारे में इत्तला दें। अब अगर इसके बारे में बात करेंगे, ये रशिया यूक्रेन जंग के ताल्लुक से क्या हुआ मामला, 28 नुकाती का जो मामला था, तो इसके बारे में बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया यूरोप की जानिब से, जिसकी वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पांव फूलना शुरू हो गए। यूरोप के तरफ से भी जो है, यानी एक तो यूक्रेन की तरफ से जो है सख्त रद्द-ए-अमल आया, फिर यूरोप की तरफ से आया, यूरोप के इंडिविजुअल की तरफ से आया, यानी समझिए फ्रांस की तरफ से जो है आया, जर्मनी की तरफ से आया, फिर अमेरिका के अंदर भी आया, रिपब्लिकन की तरफ से आया, डेमोक्रेट की तरफ से आया कि ये क्या, ये तो सरेंडर प्रोग्राम है। और इल्ज़ाम लगाने वाले ने तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि ये तो रशियन लैंग्वेज में 28 प्रोग्राम आया था, जिसको अमेरिका वालों ने, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको तर्जुमा करके जो है हम लोगों को शाये किया। यानी ये प्लान जो है, ये मॉस्को का प्लान है, ये अमेरिका का प्लान है ही नहीं। ये तो 28 का 28 नुकात जो है वो रशिया को फेवर करने वाले हैं, तो इस पर कंसीडर करना चाहिए। तो जब सब तरफ से रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ, तो फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पांव फूलने लगे। अब वो पलटी मारना शुरू किया, कहा कि ठीक है इस पर बात करेंगे, वरना पहले तो खूब धमकी दिया था कि या तो कबूल करो या फिर जो है अपने इत्तेहादी को खो दो। लेकिन अभी कह रहा है कि ठीक है बात करते हैं जेनेवा में ये सारी बातें, और उस पर समझौता वगैरह करते हैं। तो देखिए कि मामला क्या होता है। इधर वेनेजुला को लेकर के मामला यह है कि वेनेजुला का जो सदर है निकोलस मेडुरो, कल उसका जो है जन्मदिन था, बर्थडे, उस पर जो अमेरिका गिफ्ट देना चाह रहा था लीफलेट फेंक करके, वांटेड 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 पूरे पे। तो वो समझ जाइए कि अमेरिका का एक ऐसा ही तरीका रहा है कि किसी भी मुल्क पर हमला करने से पहले वहाँ के लीडर को पहले बदनाम करता है। अब मुस्लिम ममालिक को पहले करता था, तो वो उसमें जो है टेररिस्ट और ये सब इल्ज़ाम लगाता था। अब यहाँ पर ये क्रिश्चियन मुल्क है, तो इसको जो है नार्को और ये नशा और दवा ये सब से बदनाम कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है वेनेजुला पर आज न कल चढ़ाई करेगा ही, और उसकी कोशिश ये है कि वहाँ के अवाम ही जो है उसको उखाड़ फेंके, खाना जंगी कर दे, ताकि हमें जो है बदनामी ना झेलना पड़े, और नहीं तो आखिरी कार्यचार के तौर पर जो है उसको ये करना ही पड़ेगा। तो ये चंद बातें थी जो मैं सोचा आप लोग शेयर करूं। और इंडिया में तो समझिए कि 12 स्टेट में SIR के लिए इन स्पेशल इंटेंसिव इसको लेकर के तो एकदम हड़कम मचा हुआ है, जहाँ जहाँ हो रहा, क्योंकि बहुत कम टाइम दिया है और हर एक की हालत ख़राब है। और इतने कागजात मांगे जाते हैं कि आदमी के पास कागजात नहीं है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, लेकिन लोग परेशान हैं। कई BLO तो सुसाइड वगैरह कर रहे हैं, कई लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं।
तो ये देखिएगा कि कोई बड़ा मामला ना हो जाए इंडिया में और लोग सड़कों पर ना आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी संसद की कार्रवाई शुरू होने दीजिए तो देखिए कि मामला गर्म हो सकता है। राहुल गांधी ने जो है 14 दिसंबर को जो है रामलीला मैदान में रैली करने का भी जो है इशारा दिया है, तो देखिए कि क्या होता है। क्रिकेट की बात करें तो कल जो है पाकिस्तान वाले जो है वो समझिए कि राइजिंग एशिया कप जो है वो जीत गया बांग्लादेश से, और जो है कई मरतबा वो जीत चुके हैं, 3 मरतबा इससे पहले भी शायद जीत चुके हैं। बांग्लादेश के लिए ये पहला मौका था, लेकिन वो जो है वो सुपर ओवर तक मैच चला गया और वो उसमें हार गए। तो इस तरह की बातें हैं। और बांग्लादेश में जो है समझ जाइए कि शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। अब वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसको हवाले किया जाए, तभी तो हम लोग फांसी दे पाएंगे। अब इंडिया के लिए मुसीबत है कि शेख हसीना को रखें या ना रखें, देखिए क्या होता है। और राजनाथ सिंह ने जो है सिंधु इसके बारे में, सिंध के बारे में कहा है कि हो सकता है कि ये इंडिया का पार्ट हो जाए। तो पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं कि हर जगह जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, बलूचिस्तान में चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, सिंध में भी कभी कभी आवाज़ें उठती हैं। तो इसको लेकर के जो है उन्होंने उम्मीद जताई है कि हो सकता है कि ये आज न कल जो है हमारा पार्ट्स बन जाए। तो देखिए क्या होता है। चाइना और जापान में बहुत ज़्यादा तलखी आ गई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि चाइना की जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है तकाईची, वो बहुत ही एग्रेसिव लेडी है। उसने कह दिया कि ताइवान पर अगर चाइना हमला करता है तो हम जो है मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे। इस पर चाइना आग बगोला हो गया है और बहुत ज़्यादा तलखी हो गई है, लेकिन वो भी जो है वो झुकने वाली नहीं है, वो एकदम जो है अड़ गई है एकदम। तो चाइना इस मामले को लेकर के यूनाइटेड नेशन में पहुंच गया है, तभी देखिए वहाँ पे मामला क्या होता है। तो ये चंद बातें थी जो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। धीरे धीरे जो है हम लोग कम बैक कर रहे हैं वर्ल्ड करंट अफेयर पे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो सबसे पहले हम अल्लाह ताला का आखिर में शुक्र अदा करते हैं कि कम से कम जो है टेलीग्राम चैनल जो है वो बहाल हो गया है। तो इंशाल्लाह आज से हम जो है जो बाकी है आसान दर्स कुरान का वो वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम पहुंच जाएंगे जितना रिकॉर्ड है तो उसके बाद नई रिकॉर्डिंग भी शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह।